हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गेट काउंसलर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी नीट पीजी के तरफ से आए हुए सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के बारे में। शेड्यूल जो है पहले ही राउंड में जो है स्टार्ट हो चुका था। 5 दिसंबर को ही इसका नोटिफिकेशन आ चुका था। बट मैं आपको जो है एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आज से जो है उनकी चॉइस फिलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स को जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है कि चॉइस फिलिंग में कहाँ-कहाँ की सीट्स वैकेंट है। इसके बारे में थोड़ा-सा जो है इन्फॉर्मेशन आपको जो है हम आपको जो है दे सकते हैं। पहले जो है रजिस्ट्रेशन की जो है प्रोसेस जो है 12 दिसंबर से जो है स्टार्ट हो चुकी है। अभी चॉइस फिलिंग की प्रोसेस 13 दिसंबर से 18 दिसंबर तक जो है चलने वाली है। और उसके बाद जो है सीट जो है अलॉटमेंट जो है आपका 20 दिसंबर को जो है हो जाएगा। और उसके बाद जो है रिजल्ट आपकी जो है डिक्लेयर हो जाएगी 21, 23, 24, 26 और 28 सितंबर के बीच में। अब अगर एक इन्फॉर्मेशन ये है पर्टिकुलरली कि कौन-कौन से कॉलेजेस में जो है अभी वैकेंट सीट है। तो गवर्नमेंट टू प्राइवेट कॉलेजेस में जो है क्लिनिकल ब्रांच की पर्टिकुलरली हम यहाँ पे बात करेंगे। नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की अच्छी खासी सीट जो है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, चाहे वो अदर कैटेगरी से हो, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, तो सारे में जो है अच्छी खासी सीट्स है उसमें। पर्टिकुलर एक-एक ब्रांच वाइज चले। बट ये है कि इस नॉन क्लिनिकल ब्रांच से ज़्यादा जो है क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए सबसे ज़्यादा टफ फाइट होती है। तो अभी अगर सिचुएशन देखें तो ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज बस्ती में जो है अभी पैथोलॉजी की सीट एक है जो है खाली है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ऑटोनॉमस फिरोजाबाद में देखें गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो पैथोलॉजी की एक सीट ही खाली है। बाबा राघव दास गोरखपुर गवर्नमेंट में जो है एनेस्थीसिया की 2, ऑप्स एंड गायनी की 1, ऑप्था का 2, पीडियाट्रिक्स का 1, रेडियो का 1, जनरल सर्जरी का 1 और डर्मा का 1 सीट जो है वैकेंट है अभी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है सबसे लखनऊ का जो है फेमस इंस्टीट्यूट है, उसमें जो है एनेस्थीसिया में 4, ऑप्स एंड गायनी में 1, रेडियो में 3 सीट जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और एससी कैटेगरी से जो है अभी खाली है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो कानपुर का है, उसमें ऑप्स एंड गायनी में 1 सीट जो है एससी कैटेगरी से, रेडियो से जो है एससी कैटेगरी से 1 सीट और जनरल सर्जरी का ओपन कैटेगरी से 2 सीट जो है खाली है अभी। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ग्रेटर नोएडा में जो है ईएनटी की 1 सीट जो है अभी एससी कैटेगरी से खाली है। तो इसी तरह महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी का जो है उसमें गवर्नमेंट से जो है जनरल सर्जरी का जो है 1 है, जनरल मेडिसिन का 1। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज का जो है ईएनटी का 1, जनरल मेडिसिन का 1, ऑर्थो का 3, रेडियो का 1, जनरल सर्जरी का 1 सीट खाली है। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में जो है ऑप्स एंड गायनी का जो है एसटी कैटेगरी से 1 सीट खाली है, पीडियाट्रिक्स से 2, रेडियो का 1, जनरल सर्जरी का 1। तो इसी तरीके से जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो है लिस्ट जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी कि कौन-कौन से पर्टिकुलर सीट्स जो है यहाँ पे खाली है। तो आप जो है चॉइस फिलिंग से पहले जो है देख सकते हैं। अगर थोड़ा-सा प्राइवेट कॉलेजेस के लिए मैं ब्रीफिंग कर देती हूँ कि कौन-कौन से कॉलेजेस हैं, जो कि आप जो है कंसिडर कर सकते हो चॉइस फिलिंग में अभी आपके ब्रांच के अकॉर्डिंगली। जिसमें आपका जो है स्टार्ट होता है अ, करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ में जो है आपका पीडियाट्रिक्स में 2, ऑर्थो में 2, जनरल सर्जरी के लिए 1, मुस्लिम माइनॉरिटी में जो है 1 सीट जो है जनरल मेडिसिन से खाली है। एरा मेडिकल में जो है आपका लखनऊ में ही ऑप्स एंड गायनी की 1 सीट, डर्मा की 1 सीट, डर्मा की 2 सीट, रेडियो की 1 सीट जो है खाली है। एफएच मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आगरा में जो है एएनटी में 1 सीट, ऑर्थो में 2 सीट, पीडियाट्रिक्स में 2 सीट और मुस्लिम माइनॉरिटी में जो है ऑप्स एंड गायनी में 1 और जनरल सर्जरी में 1 सीट जो है खाली है। जनरल मेडिकल कॉलेज हापुड़ जो हापुड़ में है, वो डरमा में 1 सीट खाली है, जनरल सर्जरी में 1 सीट खाली है। हेरिटेज मेडिकल कॉलेज जो वाराणसी का जो है बहुत फेमस कॉलेज है, एएनटी में 2, ऑप्स एंड गायनी में 1 और रेडियो में 1 और जनरल सर्जरी में 2 सीट जो है खाली है। हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबंकी में जो है
ईएनटी में 1, डर्मा में 1 और जनरल सर्जरी में 1 सीट खाली है। सीतापुर वाले ब्रांच में हिंद मेडिकल कॉलेज के ही ऑप्स एंड गायनी में 2, जनरल मेडिसिन में 2, डर्मा में 1 और जनरल सर्जरी में 3 सीट खाली है। केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा में जो है ईएनटी में 2, ऑर्थो में 1, जनरल सर्जरी में 3 सीट खाली है। मायो इंस्टीट्यूट मेडिकल बाराबंकी में जो है ईएनटी में 1, ऑर्थो में 4, डर्मा में 1 और जनरल सर्जरी में 3 सीट खाली है। नेशनल कैपिटल मेडिकल कॉलेज मेरठ में जो है आपका रेडियो में 1 और डर्मा में 1 सीट है। प्रसाद मेडिकल कॉलेज लखनऊ में जो है डर्मा में 1 सीट खाली है, रेडियो में 1 और ईएनटी में 1। राजश्री मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में जो है पीडियाट्रिक्स में 4 सीट खाली है, ऑप्स एंड गायनी में 2 सीट खाली है, जनरल सर्जरी में 2 सीट खाली है। रमा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हापुड़ में ऑर्थो में 2, डर्मा में 2, जनरल सर्जरी में 2 और जनरल मेडिसिन में 3 सीट खाली है। रामा मेडिकल कॉलेज में जो है आपका जनरल सर्जरी में 3, ऑप्स एंड गायनी में 1 और जनरल मेडिसिन में 1 सीट खाली है। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च शारदा यूनिवर्सिटी में जो है आपका ईएनटी में 1, जनरल मेडिसिन में 2, ऑप्था में 2, पीडियाट्रिक्स में 2, रेडियो में 3 सीट खाली है। तो काफी टफ कंपटीशन है, लेकिन आप जो है यहाँ पे तकरीबन 1000 की रैंक के अंदर आपका जो है ये रेडियो जा रही है। लेकिन अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज है, इतने अंडर आप रैंक में जा रहे हो, तो ये सारे कॉलेजेस को जो है आप अपने चॉइसेस में भर सकते हो। तो तीर्थंकर जो महावर यूनिवर्सिटी लास्ट है, उसमें जो है ईएनटी में 1, ऑप्शन गायनी में 1, जनरल मेडिसिन में 4, ऑर्थो में 2, पीडियाट्रिक्स में 2 और रेडियो में 4 सीट खाली है। ये पूरी जो है लिस्ट मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप चॉइस फिलिंग अगर करते हैं तो फिर आप जो है अपने रैंक के अकॉर्डिंगली आप अपनी और गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को आप चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो। पूरी प्रोसेस कैसे होती है ये हमने आपको पहले के वीडियोस में ऑलरेडी एनालाइज करके बता दिया है, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा और वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब तक के लिए फिलहाल अभी यही है कि 13 से 18 के बीच में आपका चॉइस फिलिंग चल रहा है, आप ज़रूर से उसको कंसिडर कर लीजिएगा। और भी इसी तरीके के सारे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।